हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सट्रीमली पावरफुल रिवर्सल पैटर्न का जो कि मार्केट में बनता है। ठीक है। एंड यह पैटर्न आपका हर टाइम फ्रेम पे मतलब सिमिलर वे में काम करता है, सिमिलर सेटअप दिखाता है। ठीक है। चाहे आप वीकली चार्ट पे हो, डेली चार्ट पे हो, या 1 मिनट के चार्ट पे हो, 15 मिनट के चार्ट पे हो, या आवरली चार्ट पे हो। ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या कंडीशन है, देन मैं आपको चार्ट का जो सेटअप बनता है पूरा रिवर्सल का वो समझाऊंगा। एंड फिर मैं समझाऊंगा आपको कुछ चार्ट के एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। तो चार्ट के एग्जांपल के पे जाएंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कंडीशंस क्या क्या। देखिए, सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि लिक्विडिटी रन होना चाहिए। ठीक है। चाहे वो बाय साइड का लिक्विडिटी हो या सेल साइड का लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी रन होना चाहिए। उसके बाद जो लिक्विडिटी रन करता हुआ जो लेग जाता है, ठीक है, उसमें एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। एंड उस फेयर वैल्यू गैप को वापस मार्केट रिवर्स करके रन करे तो वो फेयर वैल्यू गैप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। अब अगर उस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में अगर मार्केट आते वक्त उल्टी साइड का कोई फेयर वैल्यू गैप बनाता है, ठीक है, अगर सपोज मार्केट नीचे की ओर गया है लिक्विडिटी रन करने के लिए, तो वहां पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा पहले। ठीक है। जब मार्केट रिवर्सल लेगा तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मतलब उस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को रन करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है। तो अगर जब उस जो जो लेग मार्केट का उस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को वापस रन करके उसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो अगर उस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में अगर हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप फिर देखेंगे उस जगह, ठीक है, तो वह एक एक्सट्रीमली पावरफुल रिवर्सल पैटर्न बनता है। ठीक है। जिसको हम बैलेंस प्राइस रेंज भी बोलते हैं। अगर वो बन रहा हो तो और बहुत ज़्यादा पावरफुल रिवर्सल पैटर्न वो होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि कंटेक्स्ट। आप कंटेक्स्ट कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट किस प्राइस पे है, एक्सट्रीम प्रीमियम में है या एक्सट्रीम डिस्काउंट में है। ठीक है। डीलिंग रेंज, तो डीलिंग रेंज के अगर एक्सट्रीम प्रीमियम या एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में यह पैटर्न आपको दिख रहा हो तो वो बहुत ही पावरफुल सेटअप हो जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका पैटर्न कैसे बनता है। एक बार देख लेते हैं कि पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, जैसे यह कोई स्विंग हाई है प्रीवियस, ठीक है, तो इसके ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी है, हमें पता है। ठीक है। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस बाय की ओर प्लेस्ड होगा, तो स्मार्ट मनी यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर्स पंच करता है उन ऑलरेडी प्लेस्ड बाय ऑर्डर्स को। दूसरा यहाँ पे कौन एंटर होते हैं, दूसरा ये एंटर होते हैं नए ब्रेकआउट ट्रेडर एंटर होते हैं। ठीक है। तो उनको भी स्मार्ट मनी सेल कर रहा होता है। ठीक है। तो उन्हें हाई चंक ऑफ लिक्विडिटी मिल जाता है जिनको वो सेल कर पाते हैं। तो इसीलिए मार्केट किसी भी ब्रेकआउट को फेल करके रिवर्सल लेता है। ठीक है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन नीचे भी होता है जब कोई स्विंग लो या लिक्विडिटी हंट होती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा ना, तो रिवर्सल आप कैसे पहचानोगे ये आप समझो। ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब जाता, जैसे आप यहाँ से ये जो कैंडल मैंने ड्रॉ किया यहाँ से समझिए। ठीक है। तो जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया तो इस लेग में ऊपर जाते वक्त एक फेयर वैल्यू गैप बना सपोज। ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप बना, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना। हमें लग रहा है कि ठीक है इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ठीक है। विथ इम्बैलेंस मतलब स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई है, इस मतलब ब्रेकआउट ले रहा है। ठीक है। बट मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, स्मार्ट मनी यहाँ पे डंप कर रहे होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं ऑलरेडी प्लेस्ड बायर्स को, और जो ब्रेकआउट बायर्स होते हैं उनको वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाके सारे लिक्विडिटीज को हंट करता है, स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स प्लेस करता है, मार्केट विल रन बैक बिलो दिस लेवल जो प्रीवियस स्विंग लो है, स्विंग हाई है। ठीक है। उसके लेवल के नीचे आएगा। एंड जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रन कर देगा एंड क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, क्लोजिंग का वेट कर लीजिए, क्या देखिए कि इस फेयर वैल्यू गैप को क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है। अगर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो यह फेयर वैल्यू गैप जो बुलिश बना था यह इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ठीक है। एंड यह एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मतलब आपका रिवर्सल पैटर्न बनता है इस जगह पे। ठीक है। यह 1 मिनट के चार्ट पे भी बनेगा, 15 मिनट, 1 आवर, वीकली, डेली, किसी भी चार्ट पे जाइए आप देखिए तो यह बनता है। ठीक है। और हर जगह ये इसी तरीके से काम करता है। अब देखिए यह और एक्सट्रीमली पावरफुल कब होगा कि सपोज इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब मार्केट नीचे आ रहा हो तो क्या एक देखिए कि यहाँ पे क्या एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ठीक है। अगर यह बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है फिर आपका। ठीक है। एक्सट्रीमली पावरफुल मॉडल बन जाता है ये, एक्सट्रीमली पावरफुल मॉडल। यहाँ से अगर मार्केट फिर से ऊपर आता है ना, तो इसी के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट या इस बैलेंस प्राइस रेंज, इसी को हम बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं, इस रेंज को हम बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर बोलेंगे। ठीक है। अगर मार्केट सपोज
ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके वापस ऊपर एक रन देता है, ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा, तो इस बीपीआर को टच करेगा या इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को टच करेगा, ठीक है, एंड देन फिर रिवर्सल लेके वापस मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो यह आप सेल साइड का रिवर्सल सेटअप होता है, मतलब आपका बाय प्रोग्राम में मार्केट नाउ इट इज एंटरिंग इनटू सेल प्रोग्राम, एंड यह सेटअप कंफर्म करता है कि मार्केट अब सेल प्रोग्राम में रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। सिमिलरली देखिए बाय साइड में क्या होता है कि जैसे यह नीचे का कोई स्विंग लो, इसके नीचे हमें पता है कि लिक्विडिटीज है, सेल साइड लिक्विडिटीज है, मतलब किसी ने अगर यहाँ पे मार्केट को बाय किया है, ठीक है, तो वो अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे सेल की तरह प्लेस करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब मार्केट इसको तोड़ के नीचे आता है तो यहाँ पे नए सेलर सेंटर होते हैं, ब्रेकआउट सेलर सेंटर होते हैं, तो स्मार्ट मनी के लिए बहुत हेवी लिक्विडिटी पुल मिल जाता है कि वो अपने बाय ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस करेंगे टू रन द मार्केट हायर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से फिर रिवर्सल लेता है मार्केट किसी भी लिक्विडिटी पुल को हंट करने के बाद। तो देखिए क्या करता है मार्केट जब नीचे आता है, तो सपोज मार्केट क्या करेगा, आप प्राय देखेंगे चार्ट पे, आप बैक टेस्ट कीजिए तो आपको दिखेगा कि जब भी यहाँ पे इस तरह का हो रहा था, इस तरह का पैटर्न आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाइए, तो देखिए मार्केट ने नीचे आते वक्त क्या किया, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, लिक्विडिटी हंट किया एंड मार्केट ऊपर की ओर मूव किया तो ऊपर जाते वक्त देखिए फिर से मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। तो यह जो फेयर वैल्यू गैप बेरिश बना था इसको इन्वर्स किया मार्केट ने, तो यह इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। ऊपर जाते वक्त एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, तो यह एक आपका बैलेंस प्राइस रेंज बन गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया मार्केट, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इसके नीचे या स्विंग लो के नीचे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इसके नीचे रख लो आप अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। बट कई बार क्या होता है ना कि यह एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता है, फिर जो लास्ट रेड कैंडल होता है यह एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबल है, तो मार्केट हो सकता है कि इसको भी टैप करे। तो आप अगर बैलेंस प्राइस रेंज के नीचे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखोगे तो हो सकता है कि वो आपका हंट हो जाए, ठीक है, कई बार, क्योंकि इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक हो सकता है कि मार्केट वापस रिट्रेस हो एंड देन ऊपर की ओर मूव करे। तो इसीलिए हमेशा आप एक सेफ स्टॉप लॉस लेके चलो कि इस स्विंग लो के नीचे या सिमिलरली यहाँ पे इस स्विंग हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। एंड आप अगर निफ्टी मान लो आप इंटरडे पे ऑप्शंस भी कर रहे हो, तो निफ्टी के ऑप्शंस के चार्ट पे आप देखो कि जब भी आपको निफ्टी में रिवर्सल का पैटर्न दिखे तो वहाँ पे सपोज बियरिश हो रहा है तो वहाँ पे पुट में देखिए कि वहाँ पे पुट में अपसाइड की तरफ बुलिश रिवर्सल पैटर्न इस तरह का दिखा रहा है, एंड वहाँ पे आप स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो पुट अगर बाय कर रहे हो तो, ठीक है, या सिमिलरली रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यह एक एक्सट्रीमली पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। अब देखिए इसका एक और है कि अगर जैसे फॉर्मेशन ऑफ सेटअप एट कंटेक्स्ट ऑफ डीलिंग रेंज, एक्सट्रीम पावरफुल सेटअप, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज यह डीलिंग रेंज के सपोज अब हमारा नया डीलिंग रेंज ये बन गया सपोज, ठीक है, अब हमारा नया डीलिंग रेंज ये बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसने इस रेंज ने दोनों साइड के लिक्विडिटीज लिए, ठीक है, तो हमारा नया डीलिंग रेंज बन गया। तो अगर ये पावरफुल सेटअप आपका 25 DRT या उसके जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर बन रहा हो, ठीक है, तो दैट इज हाईली प्रोबेबल, मतलब बहुत ही हाई प्रोबेबल चांस है कि मार्केट विल रन टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीम जोन्स, मतलब प्रीमियम जोन्स, जो कि 50 DRT और 25 DRT का लेवल होगा और इवन डीलिंग रेंज हाई, ठीक है, विल टेक आउट। सिमिलरली अगर ये 25 DRT के आसपास बन रहा है या एक्सट्रीम प्रीमियम जोन में सेल साइड सेटअप दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये बहुत हाई प्रोबेबल सेटअप बन जाता है फिर कि मार्केट विल रन टुवर्ड्स 50 DRT, 75 DRT और इवन डीलिंग रेंज लो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसे जगह पे आपको यह सेटअप देखने को मिले, ठीक है, तो आप आराम से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो विथ ए वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, मतलब ये बहुत ही अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड देता है मार्केट में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका आउट ऑफ 10 7 to 8 टाइम्स या इवन मतलब काफ़ी हाई प्रोबेबल, मतलब इसका जो विन परसेंटेज होगा ना वो बहुत हाई होगा, बहुत हाई, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि यह सेटअप फेल होगा आपका बिफोर गिविंग रिवर्सल अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब सपोज हम जैसे इसको चार्ट पे देख लेते हैं एक बार कहीं पे, ठीक है, तो सपोज जैसे हम SBI के डेली चार्ट पे हैं। अब देखिए SBI क्या कर रहा था, मैंने SBI पे एक सेल कॉल भी दिया था 1180 पे जब था, तो देखिए क्यों दिया था मैंने वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। एंड आप यहाँ पे देखिए कैसे किस तरह का रिवर्सल सेटअप बन रहा था। देखिए SBI क्या कर रहा था, SBI ऊपर जाते वक्त एक ये फेयर वैल्यू गैप बनाया बुलिश, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखे आपको। उसके बाद एक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया इसके ऊपर, तो मार्केट रिटेलर्स क्या सोचे, इट इज नाउ ब्रेकआउट बिकॉज इसके ऊपर गया। बट स्मार्ट मनी क्या कर रहा था, स्मार्ट मनी को पता था
कि यहाँ पे जिसने सेल किया उसके सेल बाय ऑर्डर यहाँ पे प्लेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब ये कैंडल क्लोज हुआ होगा या इधर हुआ होगा तो मार्केट में नए पार्टिसिपेंट एंटर किए होंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर किए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो अपने ऑर्डर्स सेल कर रहे थे यहाँ पे। अब देखिए, अब जब मार्केट में इस तरह का आपको फेयर वैल्यू गैप दिखे एंड एक लिक्विडिटी स्वीप दिखे एंड मार्केट जब वापस रन होकर नीचे आ जाए इस फेयर वैल्यू गैप के दोनों, ठीक है। देखिए, अगर दो फेयर वैल्यू गैप है तो दोनों के नीचे का क्लोजिंग का वेट कीजिए, अगर एक है तो एक के नीचे के मतलब इन्वर्स होने का वेट कीजिए, ठीक है। एंड अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है उसके बाद, यहीं से रिजेक्शन लिया, ठीक है, 1212, ठीक है। तो मेरा ध्यान यहाँ पे गया था, यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे गया था कि यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। एंड मैं देख रहा था कि इसको इन्वर्स कर चुका है मार्केट और ऊपर से यहाँ तक आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे सेल का कॉल दिया था कि भाई ये नीचे जाएगा अभी, ठीक है। तो इस तरह का रिवर्सल मॉडल देखिए, सपोज ये 75 मिनट का चार्ट है, ठीक है। आप कोई भी, जैसे मैं निफ्टी का दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट के चार्ट पे भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनता है। मैं निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पिछला ही दिन का है, 13 मार्च का ही आप देख लीजिए प्राइस एक्शन, ठीक है। ये लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था लिक्विडिटी लेते वक्त, इसके नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स किया, ठीक है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया बियरिश, ये देखिए यहाँ पे बनाया, इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में आया, टैप किया एंड देन मार्केट नीचे की ओर चला गया, ठीक है। तो देखिए, जैसे बुलिश देखिए रिवर्सल, देखिए यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे आपको कितने ट्रेड्स दे रहा है, ये 1 2, देखिए कितने जल्दी जल्दी आपको ट्रेड्स भी दे रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे आया, इस लिक्विडिटी को रन किया, बियरिश फेयर वैल्यू गैप था उसको रन किया, देन एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया इसके ऊपर, ठीक है। इसी के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से आपका रिजेक्शन लिया एंड ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। लिक्विडिटी हंट करने ऊपर का, ठीक है। कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया, देखिए 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला आपको। यहाँ पे कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला, देखिए फिर से आपको 100 पॉइंट्स का, मोर देन 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट पे भी बनता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंटेक्स्ट कहाँ पे बन रहा है। जैसे सपोज हम देख रहे हैं कि यह लिक्विडिटी हंट हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ड्रॉ करोगे डीलिंग रेंज, ठीक है, इस 1 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखिए कहाँ तक आया मार्केट ने 50 DRT के लेवल पे, जो भी आप सपोज यहाँ से यहाँ तक का डीलिंग रेंज बियरिश बना 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब 50 DRT को जब मार्केट क्रॉस किया तो देखिए एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ बनाया था, ठीक है। एंड 50 DRT के आसपास ही आके इसने रिवर्सल का साइन दिया मुझे, ठीक है, कि एक फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स किया है, देन इसके जस्ट नीचे बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो सब साइन फिर से यहाँ पे कोलैबोरेट हो रहे थे, ठीक है, सारे अलाइन हो रहे थे। तो यह एक पावरफुल इन्वर्सल मतलब रिवर्सल आपका मेथड मार्केट ने दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो यह वीकली चार्ट पे जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आपको अगर डाउट हो रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम कहाँ पे, तो आप वीकली चार्ट पे इस प्रोसेस को देखिए, इस सेटअप को देखिए, ठीक है। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप आवरली चार्ट पे देखिए, 75 मिनट के चार्ट पे देखिए इस सेटअप को, ठीक है। एंड कंटेक्स्ट को, बट सबसे पहले जरूरी है कि लिक्विडिटी रन होना चाहिए। तो कंडीशंस आप याद रखिए कि लिक्विडिटी रन, देन इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, देन अगर बैलेंस प्राइस रेंज बन रहा है तो वो +1 हो जाएगा उस सेटअप के लिए। एंड कंटेक्स्ट, अगर कंटेक्स्ट सही हुआ, अगर एक्सट्रीम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में सेटअप बन रहा है तो बहुत ही हाई प्रोबेबल रिवर्सल सेटअप बनता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए ये वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।